अब हम सबसे इंपॉर्टेंट मोड पर आते हैं और हमें यहाँ पर अब सीखना है कि मोलस्क फाइलम जो है उसमें आने वाले एनिमल्स के एग्जाम्पल। तो आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले एक कहानी यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमेशा हर फाइलम में मैं आपको कोई ना कोई एक कहानी से एग्जाम्पल याद कराने की कोशिश करता हूँ। आज के हमारे इस फाइलम में भी एग्जाम्पल को याद रखने के लिए एक छोटी सी कहानी को आपको सुनना होगा। तो आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं कहानी को सुनने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। आप देखेंगे कि इस कहानी में एक पापा होते हैं, इस कहानी में एक मम्मी होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। तो आज की कहानी में एक मदर हैं, एक फादर हैं और उनके कुछ बच्चे हैं। यहां पर तो दो ही दिख रहे हैं, पर दो नहीं, इनके 3-4 बच्चे हैं, केवल दो ही फोटो खिंचवाने आए हैं। अब होता यह है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने मदर एंड फादर से जिद कर बैठते हैं कि उन्हें एक जूलॉजिकल पार्क में घूमने जाना है। यानी बच्चों ने माँ बाप से एक जिद की है कि उनको घूमने के लिए एक जूलॉजिकल पार्क में जाना है, एक जू में जाना है, ऐसे समझें आप। और जूलॉजिकल पार्क में जाने के बाद उनको आज कुछ भी हो जाए ऑक्टोपस देखना है। तो बच्चों ने क्या जिद पकड़ रखी है अपने मम्मी पापा से कि आज उनको जूलॉजिकल पार्क जाना है। और जूलॉजिकल पार्क जाने के बाद उनको किन को देखने की इच्छा हो रही है? ऑक्टोपस को देखने की इच्छा हो रही है। तो ये बच्चों की जिद होती है और ये बच्चे जो हैं वो माँ बाप से बहुत ज़्यादा जिद करते हैं और फाइनली जो मम्मी और पापा होते हैं इस कहानी में, वो अपने बच्चों के साथ तैयार होकर अपनी सिटी के एक बहुत फेमस जूलॉजिकल पार्क में अपने बच्चों को ऑक्टोपस दिखाने ले जाते हैं। तो आप फाइनली अग्री हो गए मम्मी और पापा, और वो बच्चों को जूलॉजिकल पार्क में क्या दिखाने ले जा रहे हैं? ऑक्टोपस को दिखाने ले जाते हैं। चलिए आगे कहानी बढ़ाते हैं। जूलॉजिकल पार्क में मम्मी पापा और उनके जो बच्चे हैं वो पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं जूलॉजिकल पार्क में एक बहुत बड़ा सा जाइंट ऑक्टोपस। तो आप देख सकते हैं मेरे बैक स्क्रीन पर आप एक ऑक्टोपस को चलता हुआ देख रहे हैं। और ये बच्चे जो हैं वो इस ऑक्टोपस को जूलॉजिकल पार्क में जब देखते हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, यानी कि वो बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब मम्मी और पापा बच्चों से बोलते हैं कि बेटा ऑक्टोपस तो तुमने देख लिया, अब चलो हम अपने घर वापस चलते हैं। लेकिन बच्चों का ऑक्टोपस को देखने का जो जुनून है, या कह सकते हैं उनका जो मन है, वो पूरी तरह से भरने को तैयार ही नहीं है। बच्चों को लग रहा है कि वो बार बार ऑक्टोपस को देखें, जितने बार हो सकता है उतने बार ऑक्टोपस को देखें, क्योंकि ऑक्टोपस जो है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। फाइनली बच्चे मचलने लगते हैं। मदर और फादर यानी मम्मी पापा बोलते हैं बच्चों से चलो बेटा घर चलना है। लेकिन एक बच्चा अपने पापा की शर्ट खींचने लगती है, एक बच्चा पापा का पैर पकड़ लेता है, कोई उनके सिर पर मारना शुरू कर देता है, कोई भागने लगता है जिसको मम्मी पकड़ने के लिए जाती हैं। बच्चे किसी भी कंडीशन में ऑक्टोपस को फिर से देखे बिना जाने को तैयार नहीं होते। उनकी एक ही जिद होती है कि वो बार बार उस ऑक्टोपस को देखना चाहते हैं। फाइनली इतनी सब बातें होने के बाद उस जूलॉजिकल पार्क का जो मैनेजर होता है, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला जो आपको दिख ही रहा होगा, वो इन पेरेंट्स के पास आता है और इन पेरेंट्स के पास आके पूछता है कि आखिर बच्चे किस बात को लेकर इतनी ज़्यादा जिद कर रहे हैं। तो पेरेंट्स का कहना होता है कि बच्चों को बार बार ऑक्टोपस देखना है और मैं थक चुका हूं, आज सुबह से मैंने चाय तक नहीं पी है। इन बच्चों की जिद पूरी करने के लिए इनको मैं इस जूलॉजिकल पार्क में लेकर आया और एक बार ऑक्टोपस दिखा दिया, पर ये कह रहे हैं उन्हें बार बार ऑक्टोपस देखना है और मैंने आज सुबह से चाय तक नहीं पी है। तब उस जूलॉजिकल पार्क का मैनेजर बोलता है कि फिर से ऑक्टोपस देखेंगे। क्या बोल रहा है? फिर से ऑक्टोपस देखेंगे, पहले आप चाय लो। यानी कि मैनेजर बहुत अच्छा इंसान है और वो चाहता है कि आप पहले चाय पी लीजिए और उसके बाद बच्चों की जिद भी पूरी कर देंगे और फिर से हम किसको देखेंगे? ऑक्टोपस को देखेंगे। तो ये हमारा जो मैनेजर है वो हमसे कह रहा है फिर से ऑक्टोपस देखेंगे, पर पहले क्या करो भाई, आप पहले आप चाय लो। तो फिर से ऑक्टोपस देखेंगे, पहले आप चाय लो। ये किसका स्टेटमेंट है इस कहानी में? तो ये स्टेटमेंट है हमारे जूलॉजिकल पार्क के इस
मैनेजर का। तो फाइनली इस मैनेजर की स्टेटमेंट को अगर आपने याद रख लिया तो हमेशा की तरह आप फिर से इस फाइलम के एग्जाम्पल को काफी इजीली याद रख सकते हैं। फिर से ऑक्टोपस देखेंगे, पहले आप चाय लो। तो फिर से आपको याद रखना है पिंक टोडा, PIN, पिंक टोटा। आपको नाम किससे याद रखना है भाई? तो आपको याद रखना है फिर से। तो फिर से आप नाम याद रखेंगे पिंक टोडा, और पिंक टोडा को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम पर्ल ओस्टर भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी बच्चों आ चुका है नीट एग्जामिनेशन में कि जो पर्ल होता है, मोती होता है, उसको बनाने वाले इंसेक्ट, उसको बनाने वाले एनिमल को हम लोग पिंक टोडा के नाम से जानते हैं। तो पर्ल को या मोती को बनाने वाला जो ओस्टर है उसको हम साइंटिफिकली क्या कहते हैं, जीनस वाइज अगर मैं बात करूं तो उसको हम पिंक टोडा कहते हैं। तो फिर से आपने क्या नाम याद रखा? पिंक टोडा। अब से हमें क्या याद रखना है? तो से आपको सेपिया याद रखना है। से हम याद रखेंगे सेपिया। और बता देता हूं कि सेपिया को हम कटल फिश के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ऑक्टोपस से आपको कुछ याद नहीं रखना है, क्योंकि ऑक्टोपस तो इस पूरे निमोनिक्स में आपको ये याद दिलाएगा कि ये निमोनिक्स ऑक्टोपस से मतलब मोलस्का से रिलेटेड है। और ऑक्टोपस को हम लोग जनरली किस नाम से जानते हैं? डेविल फिश भी बोला जाता है। तो जो कॉमन नेम मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखने होंगे। देखेंगे इसे आपको याद रखना है डेंटालियम। तो डेंटालियम जो है वो एक अनादर मोलस्क एनिमल का एग्जाम्पल है, DENTALIUM। डेंटालियम को हम लोग टस्क सेल के नाम से भी जानते हैं, TUSKSHELL। तो इसको टस्क शेल के नाम से भी जाना जाता है। पहले से आपको क्या याद रखना है? पाइला। पाइला इज वेरी कॉमन एग्जाम्पल, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पाइला जो है उसको एप्पल स्नेल भी कहा जाता है। तो ब्रैकेट में मैं कॉमन नेम भी लिखता जा रहा हूं। उसके बाद आपको आपसे याद रखना है एप्लाइसिया। एप्लाइसिया जो है वो बेसिकली एक बड़ा इंपॉर्टेंट मोलस्क का एग्जाम्पल है, और इसको हम सी हेयर के नाम से भी जानते हैं। तो सी हेयर आप किसको बोलते हैं? एप्लाइसिया को बोलते हैं। चाय से आपको याद रखना है कीटोप्लूरिया। देखो CHA आ रहा है चाय में, तो यहां पर CHA ही आएगा, पर आप पढ़ेंगे इसको क्या? कीटो, और पूरा नाम प्लूरा। तो कीटो प्लूरा जो है वो काइट, आपको चाय से याद रखना है, और इसको कॉमनली हम लोग काइटोन के नाम से भी जानते हैं, काइटोन। एंड लो से आपको क्या याद रखना है? तो लो से आपको याद रखना है लोलिगो। देखिए प्रीवियस फाइलम में हमने लो से क्या नाम याद रखा था? लोकस्ट, है ना। पर यहां पर लो से आपको क्या याद रखना है? लोलिगो। और लोलिगो को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वाइड। तो यहां पर मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से किस तरीके से आप मोलस्क फाइलम के वेरियस एग्जाम्पल याद रख सकते हैं जो NCERT में दिए गए हैं, वो एक कहानी के थ्रू आपको समझा दिया है। तो फिर से